शब्दों का संसार कितना भी विशाल क्यों न हो, जब तक वे अनुभव की आंच में तपे नहीं, वे केवल सूखे पत्तों की तरह हैं जो केवल हल्के से झोंके में उड़ जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस हमें चेताते हैं कि सच्चा ज्ञान पुस्तकों या उपदेशों से नहीं, सीधा अनुभव से जन्म लेता है। अनुभव वह दीपक है जो हमारे भीतर के अंधकार को चीरता है, आत्मा को मौन की आवाज सुनने की दृष्टि देता है। आज का युग सूचनाओं से भरा है, ज्ञान के नाम पर तथ्यों का अंबार लगा है, पर शांति नहीं है। इसका कारण यही है कि हमने अनुभव की जगह केवल सूचनाओं को प्रधानता दी है। श्री रामकृष्ण परमहंस बार बार कहते हैं, जिसने स्वयं ईश्वर को नहीं देखा उसे ईश्वर के बारे में बोलने का अधिकार नहीं। उनकी साधना, उनकी तपस्या, उनके आंसू, उनका मौन, सब कुछ उनके अनुभव की भाषा में बोलता था। वास्तविकता तो यह है कि अनुभव के बिना भक्ति अंधी, ज्ञान शुष्क और साधना निरर्थक हो जाती है। अनुभव ही वह अमृत है जिससे साधक जीवित होता है, जिससे साधना फलती है, जिससे आत्मा मुस्कुराती है। आज हम श्री रामकृष्ण परमहंस की उन शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे जो हमें दिखाती हैं कि कैसे अनुभव जीवन को ज्ञान में रूपांतरित करता है और क्यों बिना अनुभव के साधुता भी एक मुखौटा बन जाती है। यह केवल विचार नहीं, जीवन के अनुभवों से निकला हुआ सत्य है। जहाँ शब्द चूक जाते हैं वहीं से अनुभव बोलना प्रारंभ करता है और वहीं से सच्चा ज्ञान आरंभ होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो स्वयं सत्य को नहीं जानता वह दूसरों को क्या सिखाएगा। केवल किताबों से ज्ञान नहीं मिलता, जैसे शहद का स्वाद पढ़कर नहीं चखकर ही आता है, अनुभव की आंच में तपकर ही ज्ञान खरा सोना बनता है। सच्चा ज्ञान तभी खरा होता है जब वह जीवन के खूब अनुभवों में तपा हुआ हो। अनुभव ज्ञान को आत्मा से जोड़ता है। ऐसा नहीं होता तो शब्द बस बूंदे हैं, सागर नहीं। संत बनना आसान है, पर संत का जीवन जीना कठिन है। यही अनुभव की कसौटी है। जिसने दुख नहीं झेले वह करुणा नहीं समझ सकता। जिसने साधना नहीं की वह आत्मा का सुख नहीं जान सकता। ज्ञान का दावा करना सरल है, पर अनुभव से उसे प्रमाणित करना यह साधना है। श्री रामकृष्ण स्वयं मां काली के अनुभव में डूबे, तभी उनकी वाणी में तेज था। जो अनुभव करता है वही दूसरे को रोशनी दे सकता है। ज्ञान जो जिया नहीं गया है वह केवल मन का भ्रम है। अनुभव ज्ञान को हृदय की गहराई में अंकित कर देता है। इसलिए श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, पहले देखो फिर कहो, पहले जियो फिर सिखाओ। ज्ञान नहीं, अनुभूति ही मोक्ष का द्वार है। ज्ञान जब तक मन में है तब तक वह कल्पना है। अनुभव बनते ही वह चेतना हो जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर को जानना उसका अर्थ यही है कि उसे महसूस करना, अनुभव करना। केवल बुद्धि के ज्ञान से बात नहीं बनेगी। वे कहते, जैसे धूप को कोई छू नहीं सकता वैसे ही बिना अनुभव के ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। अज्ञान का अंधेरा शब्दों से नहीं मिटता, केवल आत्मा अनुभव की रोशनी से मिटता है। प्रत्येक धर्म का सार अनुभव है, वरना पूजा भी केवल एक दिखावा बन जाती है। जो केवल पढ़ता है वह तर्क करता है, जो जीता है वह मौन में उतरता है। एक क्षण की अनुभूति वर्षों के अध्ययन से अधिक मूल्यवान होती है। जैसे दीपक जलता है तो अंधकार स्वतः हटता है,
वैसे ही अनुभव आते ही भ्रम मिट जाता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, सत्य वही है जो भीतर गूंजे, बाहर बोले नहीं तो भी चलेगा। अनुभव मौन की भाषा में होता है, शब्द उसमें बंधा होता है, शब्दों में बाधा होती है। साधक को अनुभव की प्यास रखनी चाहिए, न कि शब्दों की भूख। ज्ञान केवल दिशा देता है, लेकिन अनुभूति ही गंतव्य तक पहुंचाती है। इसलिए श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, भगवान को जान लो, नहीं तो ज्ञान व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं है। वे कहते हैं, जो तुम्हारे भीतर नहीं जगा उसे बाहर मत फैलाओ। केवल उपदेश देना आसान है, लेकिन उसे जीना तपस्या है। ज्ञान बंधन तोड़ता नहीं जब तक वह अनुभव न बन जाए। अधकचरे ज्ञानी समाज को उलझाते हैं, अनुभवी आत्माएं मुक्त करती हैं। जैसे बिना आग के धुआं नहीं उठता, वैसे बिना अनुभव के ज्ञान सारहीन है। ज्ञान जो जीवन में न उतरे वह केवल अहंकार का रूप है। सच्चे साधक की पहचान है, वह ज्ञान को केवल भ्रम समझता है जब तक वह अनुभव न बन जाए। श्री रामकृष्ण परमहंस स्वयं मौन में उतरते थे, क्योंकि वहीं ईश्वर का अनुभव होता है। वे कहते, एक क्षण का मौन 100 प्रवचनों से भारी होता है। अनुभव आत्मा को भीतर से झंकृत करता है, शब्द तो केवल सतह छूते हैं। शब्द यदि अनुभव से जन्मे हों तभी वे जागरण लाते हैं, वरना वह ज्ञान नहीं, बस केवल स्मृति बन जाती है, केवल कोरे शब्द। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, पहले खुद जानो फिर संसार को बताओ। और अनुभव ही भक्ति को पुष्ट करता है। भक्ति केवल भावनाओं से नहीं, अनुभव से गहराई पाती है। श्री रामकृष्ण कहते, तुम जब तक भगवान को अनुभव नहीं करोगे तब तक भक्ति अधूरी है। जब अनुभव का जल उस पर डाला जाए, सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर को अपने भीतर देखे, बाहर न ढूंढे। अनुभवहीन भक्ति वास्तव में अंधविश्वास बन जाती है। श्री राम कृष्ण माँ काली को बालक की तरह पुकारते थे। वे माँ के सामने ही अपना पूर्ण समर्पण करते थे। भक्ति को यदि अनुभूति न छुए तो वह केवल परंपरा है, आत्मा नहीं। जिसे ईश्वर का स्पर्श हुआ है वही उसकी पूजा करता है मौन में। भक्ति जब अनुभव से भरती है तो वह क्रंदन नहीं, करुणा बन जाती है। भक्त जब रोता है तो उसकी आत्मा अनुभव के जल में नहाती है। अनुभव से भक्ति का रंग अमिट हो जाता है। श्री परमहंस कहते हैं, भक्ति वही सच्ची है जो अनुभूत हुई हो, न कि बस केवल ज्ञान से सीखी हो। इसलिए अनुभव ही भक्ति को जीवंत बनाता है। अनुभवहीन उपदेश केवल अंधों की लाठी है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, पहले देखो फिर बताओ। शब्दों से सजाया गया उपदेश अनुभव से खाली हो तो वह केवल भ्रम है। जिसने खुद नहीं जिया वह दूसरों को मार्ग नहीं दिखा सकता। ज्ञान का बीज तभी फैलेगा जब वह अनुभूति की मिट्टी में बोया जाए। अधूरे ज्ञानी समाज में भय और अहंकार फैलाते हैं। अनुभवी आत्माएं शांति और सहजता से बोलती हैं, क्योंकि वे जानती हैं सत्य बोलने के लिए पहले उसे भीतर से देखना पड़ता है। श्री राम कृष्ण के उपदेश अनुभव से जन्मे थे, इसलिए उनमें शक्ति थी। उपदेश वही सार्थक है जो आत्मा को छुए, केवल कानों को नहीं। जिसका अनुभव सच्चा है उसका मौन भी उपदेश बन जाता है। शब्दों से अधिक प्रभाव उसके जीवन से पड़ता है। इसलिए श्री राम कृष्ण परमहंस कहते, उपदेश दो,
पर अनुभव से होना चाहिए, वरना वह अंधों की लाठी बनकर दूसरों को गुमराह कर देगा। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, अनुभव में डूबी हुई साधना ही सच्ची होती है। साधना को जियो, उसे केवल रटो मत। साधना वही सफल होती है जिसमें अनुभूति का झरना बहता हो। केवल मंत्र जपना नहीं, उसे भीतर से अनुभव करना साधना है। श्री रामकृष्ण हर मंत्र के साथ मां काली की उपस्थिति अनुभव करते थे। उनकी साधना में अनुभव का रस छलकता था। जो केवल विधि जानता है वह तो केवल एक यंत्र है, जो अनुभूति से करता है वह साधक है। साधना शरीर से नहीं, आत्मा से की जाती है, पूरे मन से, पूरे समर्पण से। अनुभवहीन साधक एक सूखा वृक्ष है जो फल नहीं दे सकता। अनुभव साधना को सजीव बनाता है, नहीं तो वह आडंबर है केवल। श्री रामकृष्ण कहते, साधना का फल तभी मिलेगा जब आत्मा भी भीग जाए। जिस साधना में अनुभूति नहीं, वह थकावट लाती है। इसलिए साधना को अनुभव में डुबाओ, तभी वह दिव्य बनेगी। अनुभव से ही विश्वास का जन्म होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, विश्वास वही टिकता है जिसे अनुभव ने सींचा हो। सुनकर किया गया विश्वास हवा जैसा होता है, उड़ सकता है। अनुभव का विश्वास पर्वत की तरह अडिग होता है। जो स्वयं ईश्वर से नहीं मिला, उसका विश्वास कमजोर होगा। विश्वास कोई विद्या नहीं, यह आत्मा की गहराई है। अनुभव हमें आस्था से जोड़ता है, संदेह से नहीं। श्री रामकृष्ण मां को देखे बिना भी नहीं मानते थे, उन्होंने अनुभव किया। उनका विश्वास इसी अनुभव से उपजा था, इसलिए वह अडिग था। अनुभवहीन श्रद्धा कठिन समय में टूट जाती है, पर जिसका विश्वास अनुभव पर टिका हो वह कभी नहीं डगमगाता। विश्वास कोई बाहरी चीज नहीं, वह भीतर की अनुभूति है। अनुभव के बिना विश्वास बस कल्पना है। इसलिए श्री रामकृष्ण परमहंस कहते, पहले अनुभव करो, फिर विश्वास अपने आप होगा। अनुभव मौन सिखाता है, शब्द भ्रमित करते हैं। श्री रामकृष्ण मौन में उतरकर ईश्वर से बातें करते थे। वे कहते, जो अनुभव करता है वह चुप रहता है, क्योंकि वहां शब्द छोटे पड़ जाते हैं। अनुभव एक आंतरिक संगीत है जिसे केवल आत्मा सुनती है। जो अनुभव में डूबा है वह बहुत कम बोलता है और समझता पूरा है गहरा। शब्द कई बार ज्ञान को तोड़ देते हैं, पर मौन उसे समेटता है। अनुभव हमें भीतर के सत्य से जोड़ता है, जो बिना कहे समझा जाता है। श्री रामकृष्ण मां काली के अनुभव से मौन हो जाते थे। वहां बोलना व्यर्थ था। अनुभव मौन में खिलता है, जैसे कमल जल में। वाणी वहां रुकती है जहां अनुभूति प्रारंभ होती है। जहां अधिक बोला जाए, समझो वहां अनुभव से दूरी है। शब्द गूंगे हो जाते हैं जब आत्मा ईश्वर को छूती है। मौन ही सच्चा संवाद है जब अनुभव सत्य होता है। इसलिए श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, अनुभव में मौन बनो, वही ज्ञान प्रकट होता है। वे आगे कहते हैं, अनुभव से जागी हुई करुणा ही सच्चा धर्म है। श्री रामकृष्ण कहते, जब तक तुमने पीड़ा को नहीं जिया तो करुणा को मत सिखाओ। सच्चा धर्म वही है जिसमें दूसरों का दुख अपना लगे। केवल ग्रंथों से धर्म नहीं सीखा जा सकता, उसे जीवन में जीना पड़ता है। अनुभव से उपजी करुणा ही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। श्री रामकृष्ण परमहंस स्वयं गरीबों, रोगियों और दुखियों में श्री मां को देखते थे। उनका धर्म अनुभव से भरा था, केवल कोरे सिद्धांतों से नहीं।
जब कोई आत्मा दुख का अनुभव करती है तभी उसमें करुणा फूटती है। अनुभव ही हमें दूसरों के हृदय से जोड़ता है। धर्म यदि अनुभव विहीन है तो वह रूढ़ी बन जाता है। करुणा बिना अनुभव के केवल कोरे शब्द हैं, कोई गहराई नहीं। श्री राम कृष्ण परमहंस कहते हैं, करुणा तो वही सच्ची है जो पीड़ा को जानती हो। जो अनुभव करता है वही सेवा कर सकता है। इसलिए अनुभव से उपजा धर्म ही मानवता को जोड़ता है। श्री राम कृष्ण कहते, अनुभव आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। ईश्वर को पाने का मार्ग अनुभव से होकर जाता है। केवल पूजा, व्रत और कथा से ईश्वर नहीं मिलते। अनुभव ही आत्मा और परमात्मा के बीच का पुल बनाता है। जिसे ईश्वर का अनुभव हुआ वही उसकी सच्ची उपासना करता है। श्री राम कृष्ण कहते, ईश्वर को देखो तब जानो और फिर पूजो। अनुभवहीन उपासना केवल एक क्रिया बन जाती है। श्री रामकृष्ण प्रत्येक दिन माँ काली के साक्षात्कार में रहते थे। यह अनुभव उन्हें आत्मा से जोड़ता था, शरीर से नहीं। बिना अनुभव पूजा भी एक केवल कोरी रस्म बन जाती है। अनुभव से हृदय कांपता है, आंखें नम हो जाती हैं और आत्मा मौन हो जाती है। सत्य का अनुभव ही ईश्वर की साक्षात झलक है। इसलिए अनुभव ही है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। श्री राम कृष्ण कहते, अनुभव ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब तक तुमने स्वयं नहीं जाना तब तक बाकी ज्ञान व्यर्थ है। आत्मज्ञान पुस्तकों से नहीं, अनुभव से प्राप्त होता है। शब्दों में खोया मन कभी आत्मा की गहराई तक नहीं पहुंच सकता। स्वयं को जानना प्रत्येक बाहरी ज्ञान से अधिक आवश्यक है। अनुभव हमें भीतर की रोशनी से जोड़ता है। बाहरी ज्ञान केवल दृष्टि देता है, पर आत्मज्ञान दृष्टिकोण बदल देता है। जो स्वयं को नहीं जानता वह दूसरों को भी भ्रमित करता है। श्री राम कृष्ण परमहंस ने माँ काली के सानिध्य में स्वयं को खोया और वहीं पाया। स्वयं का अनुभव ही आत्मज्ञान की पुष्टि है। यह वास्तविक ज्ञान कोरे शब्द नहीं करता, यह तो भीतर घटता है। अनुभव के बिना आत्मज्ञान का दावा केवल शब्द जाल है। जो जानता है वह बोलता नहीं और जो बोलता है वह जानता नहीं। इसलिए अनुभव से आत्मा को छुओ, वहीं से ज्ञान प्रकट होता है। अनुभव ही तप का फल है। तब कोई बाहरी कर्म नहीं, यह तो भीतर की यात्रा है। अनुभव उसी यात्रा का प्रमाण होता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जो भीतर जला नहीं वह कैसे रोशनी देगा। तब से जब भीतर का अहम पिघलता है तब अनुभव की धारा बहती है। बिना तप के अनुभव नहीं और बिना अनुभव के ज्ञान नहीं। तप वही करता है जो भीतर की अग्नि में झुलसा हो। श्री राम कृष्ण स्वयं तप की पराकाष्ठा तक गए, भक्ति और केवल समर्पण तक, पर उन सब में अनुभव का प्रकाश था। तभी उनकी वाणी कालजयी बनी है। अनुभव तो तप का अमृत है जिसे पाने वाला ही सच्चा साधक है। तप अनुभव को जन्म देता है और अनुभव वास्तविक ज्ञान को। जो तप नहीं करता उसका ज्ञान ठहरा हुआ जल है। अनुभव से तप जीवंत होता है और तप से आत्मा निर्मल होती है। इसलिए श्री राम कृष्ण परमहंस कहते हैं, तप करो तो अनुभव आएगा, ज्ञान अपने आप झरेगा। वे कहते हैं, अनुभव भक्ति और ज्ञान का मिलन है। जहाँ भक्ति है वहाँ अनुभव है और जहाँ अनुभव है वहाँ सच्चा ज्ञान है। तीनों एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं, जड़ है अनुभव। भक्ति से हृदय खुलता है, अनुभव से उसमें दिव्यता उतरती है। ज्ञान तब सार्थक होता है जब वह अनुभव और भक्ति से जुड़ा हो। सुख दुख में सम रहने का ज्ञान तभी आता है
जब भक्ति और अनुभव साथ हों। श्री राम कृष्ण माँ से प्रेम करते थे, पर उस प्रेम में अनुभव की आँच थी। वे ज्ञान भी बांटते थे, पर अनुभव से सिंचित करते हुए। भक्ति बिना अनुभव के अंधी है, ज्ञान बिना भक्ति के शुष्क। अनुभव इन दोनों को जीवंत कर देता है। जो केवल भक्ति करता है वह कभी कभी बहकता है, जो केवल ज्ञान पर चलता है वह कठोर बन जाता है, पर अनुभव उन्हें संतुलित करता है। कोमलता और स्पष्टता साथ आती है। इसलिए श्री परमहंस कहते हैं, तीनों में अनुभव को केंद्र में रखो। अनुभव ही सारे तप, सारे ज्ञान और सारी भक्ति का सार है। बस अनुभव को ही अपना परमात्मा बनाओ और परमात्मा तक अनुभव के सहारे ही पहुंचोगे।